दोस्तों नमस्कार। सुपर इन्वेस्टर की इस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं सुनील सिंघानिया जी की, जो कि अबाकस फंड के संस्थापक होने के साथ ही CFA यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं। ये अपने पोर्टफोलियो में बड़े और छोटे आकार की कंपनियां रखते हैं, जिसमें कि ड्यूरेबिलिटी की ज़्यादा संभावना हो, यानी जो कंपनियां आगे जाकर सर्वाइव कर सकें वैसी कंपनियों में ये निवेश करते हैं। यहाँ पे आपको मार्च का कुछ डाटा नहीं दिख सकता है, हो सकता है किसी का अपडेट ना हो, इसी कारण। अब चलते हैं इनके स्टॉक पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इनके पोर्टफोलियो में कुल 30 स्टॉक हैं। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि अबाकस एक AMC है जिसकी स्थापना इन्होंने 2018 में की थी। और एक बात, इनका जो नेटवर्थ है वो 1527 करोड़ का है, लगभग में 1528 करोड़ का। तो चलिए अब स्टॉक के बारे में बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों इस सुपर इन्वेस्टर सीरीज का मात्र एक उद्देश्य है कि आप इनके द्वारा लिए गए स्टॉक या फिर ये जिन स्टॉक में निवेश करते हैं उनके बारे में आप जान सकें, क्योंकि इनके पास आपसे और हमसे ज़्यादा अच्छी जो है कि रिसर्च टीम होती है, इसलिए इनके स्टॉक को जानना बेहद ही ज़रूरी है। हम इनके स्टॉक को जानकर समझकर और फिर बाद में फैसला ले सकते हैं कि हमें इसमें जाना है या फिर नहीं जाना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इनके पोर्टफोलियो में जो पहला स्टॉक है वो है ADF फूड। इसमें इनकी होल्डिंग है 1.58% और वैल्यू है 23 करोड़ 77 लाख। अगला स्टॉक है AGI ग्रीन पैक लिमिटेड। इसमें इनकी होल्डिंग है 1.86% और वैल्यू है 24.54 करोड़। अगला स्टॉक है दोस्तों HIL लिमिटेड। इसमें इनकी होल्डिंग है 2.72% और वैल्यू है 66.66 करोड़। HIL जो कि सीमेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। अगला स्टॉक है दोस्तों हिंडवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड। इसमें इनकी होल्डिंग है 3.65% और वैल्यू है 75 करोड़ के 75 करोड़ के लगभग। अगला स्टॉक है दोस्तों IIFL सिक्योरिटी। इसमें इनकी होल्डिंग है 3.16% और वैल्यू है 70 करोड़। दोस्तों हिंडवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड, इसके बारे में आपने सुना होगा, ये घर के सामान को बनाते हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों ION एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। इसमें इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग है 2.82% और वैल्यू है 76 करोड़। अगला स्टॉक है दोस्तों जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड। इसमें इनकी होल्डिंग है 2.06% और वैल्यू है 103 करोड़, जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा होगा। अगला स्टॉक है दोस्तों लक्स इंडस्ट्री। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग 1% से कम है, इसलिए ना तो यहाँ पे होल्डिंग दिख रही है ना तो वैल्यू दिख रही है। अगला स्टॉक है दोस्तों मास्टेक लिमिटेड। इसमें इनकी होल्डिंग है 4.19% और वैल्यू है 290 करोड़। अगला स्टॉक है दोस्तों पॉलीप्लेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग है 1.37% और वैल्यू है 94 करोड़। दोस्तों ये सब पैकेजिंग से संबंधित कंपनियां हैं। आप मुझे मास्टेक के बारे में बताना। लक्स इंडस्ट्री आप जानते ही हैं किससे है, आप लक्स के अंडरवियर वगैरह सब कुछ पहनते होंगे, यूज करते होंगे। अगला स्टॉक है दोस्तों राजश्री पॉलीपैक लिमिटेड। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग है 7.81% और वैल्यू है 14 करोड़। राजश्री पॉलीपैक लिमिटेड ये भी पैकेजिंग से संबंधित कंपनी है। दोस्तों अगला स्टॉक है रूट मोबाइल लिमिटेड। एक नई लिस्टेड कंपनी है जिसका कि हाल ही में IPO आया था और इसमें इनकी वैल्यू है 2.80% होल्डिंग है और वैल्यू है 223 करोड़। अगला स्टॉक है दोस्तों सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस स्टॉक में इन्होंने अपनी होल्डिंग घटा ली है, इसलिए यहाँ पे 1% से होल्डिंग कम है, इसलिए यहाँ पे होल्डिंग और वैल्यू दोनों नहीं दिख रहा है। अगला स्टॉक है दोस्तों सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग है 1.95% और वैल्यू है 44 करोड़। अगला स्टॉक है दोस्तों अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड।
इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग है 5.72% और वैल्यू है 35.74 करोड़। अगला स्टॉक है दोस्तों उर्गो कैपिटल लिमिटेड। इस स्टॉक में भी इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है और अब इसमें जो है कि वैल्यू और होल्डिंग दोनों नहीं दिख रही है। अगला स्टॉक है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन लिमिटेड। इसमें भी इन्होंने अपनी होल्डिंग कम कर ली है। आप चेक करना कि ये किससे संबंधित कंपनी है। अगला स्टॉक है दोस्तों एक्रिसिल लिमिटेड। ये सिंक बनाने का काम करती है और एशिया में क्वार्टर सिंक बनाने में प्रथम स्थान रखती है। इस स्टॉक में भी इन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया है और अब 1% से कम की होल्डिंग बची हुई है। अगला स्टॉक है दोस्तों HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसमें इनके पास होल्डिंग है 1.49% और वैल्यू है 55 करोड़। अगला स्टॉक है दोस्तों कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड। इसमें भी इन्होंने अपनी होल्डिंग कम कर ली है, इसलिए वैल्यू और होल्डिंग दोनों नहीं दिख पा रही। अगला स्टॉक है रूपा एंड कंपनी लिमिटेड। इसमें इनकी होल्डिंग है 2.04% और वैल्यू है 57 करोड़। अगला स्टॉक है सारेगामा इंडिया लिमिटेड। इसमें जो इनकी होल्डिंग है 1.35% और वैल्यू है 100 करोड़। दोस्तों सारेगामा इंडिया लिमिटेड की कमाई का स्रोत अगर आप पता करना चाहें तो इनको रॉयल्टी के माध्यम से कमाई होती है, यानी इनके पास धन आता है। इसीलिए ये स्टॉक एक तरह से मोनोपोली काम कर रहा है, इसलिए ऊपर जा रहा है। अभी हाल ही में इसने स्प्लिट दिया था अपने शेयर होल्डर को। अगला स्टॉक है न्यूरेका लिमिटेड। इसमें भी इन्होंने अपनी होल्डिंग कम करके 1% से कम कर ली है। अगला स्टॉक है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड। इसमें भी इन्होंने अपनी होल्डिंग 1% से घटा ली है। शारदा एनर्जी मिनरल्स लिमिटेड यह कंपनी जो है कि स्टील सेक्टर से बिलोंग करती है। अगला स्टॉक है DCM श्रीराम इंडस्ट्री। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग 2.98% और वैल्यू है 21 करोड़। अगला स्टॉक है इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड। इस स्टॉक में इनके पास होल्डिंग 1% के करीब थी, लेकिन अब ये होल्डिंग कम हो गई है 1% से, इसलिए वैल्यू और होल्डिंग दोनों नहीं दिख पा रहा है। अगला स्टॉक है दोस्तों डायनामेटिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग 2.48% और वैल्यू है 30 करोड़। ये स्टॉक दोस्तों नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर करती है यह कंपनी। अगला स्टॉक है दोस्तों परास डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। यह कंपनी अभी हाल ही में लिस्ट हुई थी, बम्पर लिस्टिंग गेन दिया था इस कंपनी ने। 1200 के आसपास यह अपना हाई बनाया था और इस स्टॉक में इनकी जो वैल्यू है 31 करोड़ रुपए, यानी अब इनके पास 1.38% की होल्डिंग है। अगला स्टॉक है दोस्तों PSP प्रोजेक्ट। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग 1.51% और वैल्यू है 27.5 करोड़ के आसपास। अगला स्टॉक है दोस्तों टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड। इनके पास कई तरह का बिजनेस है, खासकर एक कॉटन यार्न फैब्रिक गारमेंट इस तरह की चीज़ें बनाते हैं और इस कंपनी में जो इनकी होल्डिंग है 2.70% और वैल्यू है 60.74 करोड़। दोस्तों आपको तो मैंने पोर्टफोलियो दिखा दिया, लेकिन आप मुझे बताना कि आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कौन से स्टॉक हैं या फिर इनमें से किस स्टॉक के बारे में आप सोच रहे हो लेने के लिए। अगर आपको इनमें से किसी स्टॉक के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दोस्तों यह थी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।